हेलो जी। तो जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि जगह दीदी की तरफ से भी कोई ना कोई सफाई आए, कुछ ना कुछ बोला जाए अपनी तरफ से, क्योंकि सबको पता था कि जो वीडियो आएगा वो तो स्क्रिप्टेड टाइप ही होगा, है ना। लेकिन आज जो ओ हो जगह दीदी ने जो विक्स के, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कम से कम 4-5 डब्बे ख़त्म करके वो आई हैं, जितनी वो आंसू निकाल रही थी, क्योंकि उनके मुंह पे तो ऐसे कोई भी इमोशंस नज़र नहीं आ रहे थे। मुंह पे उनके वही घमंड जो उनके पहले की वीडियोस में आया है ना, मैं एक बेटी की माँ हूँ, मैं इज्जतदार हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तुम लोगों ने दूसरों को ब्लेम करना, अपनी एक गलती भी आपने एक्सेप्ट की, इससे दिखता है कि कितना आपको इस चीज़ का असर पड़ा है ना। आपको सिर्फ ये है कि मेरी सच्चाई सामने क्यों ला दी गई। आपको इस चीज़ का 1% भी पछतावा नहीं है कि मैंने ये हरकतें की ही क्यों। ठीक है, नो डाउट वो भी कोई गलत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसके बीच में बहुत ऊल जलूल किस्म की वीडियोस बनाई, लेकिन मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी जब सचिन की पहली वीडियो आई थी। उसके बाद में मैंने कोई भी इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई। मैं इंतज़ार कर रही थी भी दूसरी बंदी भी अपना आके पक्ष रखे, दूसरा इंसान अपना आके पक्ष रखेगा तभी पता लगेगा कि रियलिटी क्या है ना। लेकिन रियलिटी तो चलो खुल ही चुकी है सबके सामने। अब किस तरीके से क्या पोर्ट्रे करना चाह रही थी ये, ओह माय गॉड इतना। और बच्ची का नाम ले लेके तुम कर रही हो, उस बच्ची की तो तुम कसमें खा खा के झूठ बोला करती थी, तब तुम्हें बच्ची याद नहीं आई। जब बच्ची के बाप का नाम ले लेके तुमने इतना यूज़ किया उसके बाप को, भाई वो तुम्हारा तो एक्स हस्बैंड था या जो भी पति थे तुम्हारे, जो भी थे, लेकिन तुम्हारी बच्ची का बाप तो वो लाइफ टाइम रहेगा। बच्चे का बाप तो नहीं बदल सकता ना, उसी के शर्म खाली होती तुमने, तब तो तुम्हारे मुंह पे थोड़ी शर्म ना आई। और अब इतना मेलो ड्रामा, इतना मेलो ड्रामा, ओ माय गॉड टू मच मेलो ड्रामा करके जो इसने दिखाया है ना आज, हम तो इमोशनल ही हो गए दोस्तों, हम तो रोने लगे दोस्तों। हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा बेचारी का दुख देख के ना, मुझे तो सहन ही नहीं हुआ। इनकी सचिन की और उसके बीच जो अब ड्रामेबाजी चल रही है ना, वो भी मनीषा तो एक नंबर की डम्बो है। मैं सही बता रही हूँ, सिंपैथी है उसके लिए सब कुछ, लेकिन है वो बेवकूफ़। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर आप लोगों को भी ये बात गलत लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता देना, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में अब यही है। शुरुआत में उसने 2-4 वीडियोस बनाई ना, तब मुझे भी थोड़ी सिंपैथी महसूस हुई, ये वो हुआ। लेकिन अब वो जो हरकतें कर रहे हैं ना पति के साथ रोमांटिक, कैसे आप इतने से दिन में माफ़ कर सकते हो अपने पति को। माँ घाव भरने के लिए ऐसा कहते हैं ना, ये समय हर घाव भर देता है, उसके लिए भी तो समय तो लगता है ना। एटलीस्ट आप ज़्यादा नहीं तो इंसान 2-4 महीने का टाइम तो लेता है ना नॉर्मल होने में। इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और ख़ास करके जब आपको इतना बड़ा धोखा मिला हो, और उस इंसान से, कहते हैं ना जीवन साथी सबसे करीबी इंसान होता है, तो माँ बाप के बाद में तो वही इंसान होता है आपका सबसे करीबी। वो जब आपको धोखा देता है तो उसको इतना आसान होता है कि सहन कर लेना। ये पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, मुझे तो इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। और भाई दीदी जी का मैं शादी तोड़ दी हूँ, इसने ये ड्रामेबाजी इसलिए की है क्योंकि जो सुमित का एक वीडियो आया था अभी बीच में, और वो आके कुछ ना कुछ ऐसा अनाउंस ना कर दे और मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए करके सामने से मैंने सुमित से सगाई तोड़ दी। भाई वो तुमसे क्यों करने लगा सगाई, वो क्यों करेगा। वो तुम्हारे सगाई तोड़ के तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ ना मार देना, इसलिए तुमने ये ड्रामेबाजी की। सबको समझ आ रहा है, इतना और स्मार्ट बनने की तो कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत सयाना बनता है, बहुत ओवर स्मार्ट जो बनने की कोशिश करता है ना बंदा, वही सबसे ज़्यादा डूबता है। तुमने ही उकसाया था उसको। अब जो तुम कह रही हो ना तुम्हारे घर पे बेटी नहीं है, कि तुम्हारे तो घर पे बेटी है ना, तुम तो खुद एक लड़की हो, तुम्हारे घर पे बेटी भी है, तुम्हारे घर पे सारी चीज़ें हैं, तो फिर तुमने ये हरकतें क्यों की। अपनी हरकतों पे अगर तुम, आज भी अगर जनता हमारी इतनी क्या कहते हैं बड़े दिल की है ना, आपकी ऑडियंस, अगर आप हाथ जोड़ के अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए अगर आपने माफ़ी मांग ली होती ना, मैं कह रही हूँ एक वीडियो ये वैसा बना देती तो लोग आज इसके सपोर्ट में आगे खड़े हो जाते। लेकिन इसका वही घमंड है जो ये उस वीडियो में कह रही थी ना, है क्या तुम्हारे पति में, तुम्हारे पति जैसे तो कॉलेज के 36 लड़के मेरे पीछे घूम रहे हैं। इसका तुम्हारे भाई ने आके एक्सेप्ट किया है, किसी ने तुम्हें बदनाम नहीं किया। पहले दिन तुम्हारे भाई ने सचिन का वीडियो आते ही ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि मेरी बहन गलत है। यहाँ तक कि चरित्रहीन भी तुम्हें कोई नहीं कह रहा, किसी ने नहीं कहा था तुम्हें। और अगर कि तुम पहली बात तो, अगर जब तुम्हारा ये इसने ड्रामेबाजी की ना, रक्षाबंधन वाली वो व्लॉग आया था, उससे पहले इनका रिलेशनशिप चालू हो चुका था, तुम्हें जरा शर्म नहीं। क्योंकि तुमने दोस्त बन के रहती थी तो लोग फिर भी, चलो तुम भी इतनी उंगलियां नहीं उठाते थे। किसी सिंगल लड़के के साथ ये सब करती तो भी शायद कोई तुम पे उंगलियां नहीं उठाता। लेकिन तुमने खुद सारी, मैंने मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने तो जो गलती कर ली सो कर ली, तुम लोग कौन होते हो मुझे कहने वाले।
और उसको बाहर ये सारी चीज़ें लाने के लिए उकसाया किसने है? जिस भी इंसान ने वो चैट वगैरह पढ़ी होंगी उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम ही कह रही हो उसको कि जाओ अब तो दिखा दो, सारी बना दो वीडियो, कर दो। अब ये देवदास ने बना डाली वीडियो, अब क्या करोगी? अब कुछ करने को है नहीं, कुछ बोलने को बचा नहीं, और तुम कह रही हो मैं तो इनसे चुप बैठी हूँ। चुप बैठी नहीं हो, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हो तुम, नहीं रही हो। तुमने हर रिश्ते को तुमने कलंकित किया है, और आज भी तुम्हें इतना घमंड दिख रहा है। तुम्हारे मुंह पे जो दिख रहा था ना, वो जो तुम्हारे आंसू निकल रहे थे ना, ना तो वो कोई परेशानी के आंसू लग रहे थे, वो विक्स के ही आंसू लग रहे थे। साफ दिख रहा था, पता नहीं विक्स इतनी वो हो गई है, ग्लिसरीन डालने लगी। पहले तो मैंने सुना था आंसू डालने के लिए लोग ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं, लेकिन एक वो और महिला है जिनके बारे में भी आजकल कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही हैं, वो और ये इसकी सुना, उसके बाद में मुझे तो पता लगा है कि लोग भाई विक्स डाल के भी है ना आंसू आंसू निकाल लेते हैं लोग। तो ये भी एक अलग ही किस्म का टैलेंट है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन वही बात है कि भाई इंडियन ऑडियंस इमोशनल ज़रूर है, फूल नहीं है कि एक बार बेवकूफ़ बनने के बाद में भी बनती ही रहेगी, बनती ही रहेगी, बनती ही रहेगी। थोड़ी सी जेन्युइन हो कि वीडियो बना दी होती कि देखिए मैं मेरे पति के बिना रह रही थी, मैं अकेली थी, मैं बहक गई, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, ऐसा सा वीडियो बनाती थी ना, लोग इससे 1000 गुना ज़्यादा सचिन को ट्रोल करते हैं। और इस वक्त तो पता नहीं एक नए काम चल रहा है, उसकी लड़की की बेवकूफ़ियों के चक्कर में तो वो उनको पकड़ नहीं सकी, वरना ऐसी कोई वाइफ होती है क्या जो अपने हस्बैंड की उल्टी हरकतें वो ना पकड़ पाई? इतने इतने 1.5 2 2 साल ऐसा नहीं होता है, और बहुत टाइम से ये चल रहा था। और सबसे अच्छी अगर इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड किसी ने वीडियो बनाई है ना, तो वो हैं सरिता दारक जी, जो हैं सरिता जेठू दारक उनका नाम है शायद। हाँ, तो उन्होंने जो वीडियो बनाई है वो उन्होंने बहुत ही शांति से और बहुत ही सरलता से उन्होंने ये शब्द समझाए हैं। जब वो एक एक दिन 2 2 दिन उनके पास रह रहे थे, तब उनको इस बात का एहसास हो गया था कि देखो समथिंग इज़ रॉन्ग, है ना, कुछ भी फिशी होता है, कुछ भी डिफरेंट होता है, तो हमें नज़र आ जाती है चीज़ें। कहते हैं ना कि पाप छुपाए नहीं छुपता। झूठ की, बुरे काम की वो बदबू ऐसी होती है ना कि आप उसको 1000 परतों में भी छुपा दो ना, तो आप उसको छुपा नहीं सकते, वो सामने ज़रूर आता है ना। कभी क्या कहते हैं ना कि झूठ छुपाए छुपता है ना, कभी सच छुपाए छुपता है। कहते हैं ना सच को सामने आने में हो सकता है थोड़ी देर भी लग जाए, भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं होती है, लेकिन झूठ को सामने आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। और आज जो कह रही हो ना तुम भुगतोगे, हम इज्जतदार, तुम कितनी इज्जतदार घर के लोग हो वो तो आ ही गया है तुम्हारा सामने, कैसे तुम पैसे वैसे लूट रही थी। पहले तुम उनको ब्लैकमेल कर रही थी, और वो लोग भी थोड़ा ज़्यादा ही बन के दिखा रहे हैं। ये जैसिका का और इधर उधर के जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं ना, तुम लोग भी 2 साल के बच्चे नहीं थे कि वो तुमसे इतने पैसे ले रही थी, तुम उनको दिए जा रहे थे, वो तुम्हारा यूज़ कर रही थी, तुम करवाए जा रहे थे, वो तुम्हें बेइज्जत कर रही थी, तुम बेइज्जत होती जा रही थी। क्यों हुए बेइज्जत? फिर तुम खुद बेवकूफ़ हो, फिर उसकी क्या गलती है? बेवकूफ़ आदमी को तो कोई भी बेवकूफ़ बनाएगा, है ना। तो इतना वो मत करो कि खुद को बहुत ही ना देवता आदमी दिखाने के लिए उसको शैतान दिखा रहे हो। चलो वो तो है ही बेकार है। जब 2 4 दिन में उसकी सच्चाई सबके सामने आ जा रही थी, और 1.5 2 साल से उसका सबको पता था कि ऐसी है, तो क्यों उसके साथ घूम रहे थे भाई? और क्यों उसके पैर चूम रहे हैं, पायल पहना रहे हैं, कोई चूड़ी, कोई बिंदिया, पता नहीं क्या क्या, क्यों ये ड्रामेबाजी? इस चीज़ में अगर सबसे ज़्यादा मुझे किसी के लिए बुरा लग रहा है ना, तो वो है वो छोटी बच्ची जो तासी है, इतनी प्यारी सी वो बच्ची है। अभी वो क्या दुनिया के बारे में जानती होगी, लेकिन अपनी माँ की उल्टी हरकतों की वजह से उसका भी नाम खराब हुआ है, उसके पिता का भी नाम खराब हुआ है। जो लोग बोलते हैं ना साथ में लगा के आशीष जी का नाम, इसको सही में है ना, पहले का तो मुझे नहीं पता, अब इसको अपने चैनल का नाम तो ज़रूर चेंज कर लेना चाहिए। कम से कम मरे हुए पति का तुमने इतना फ़ायदा उठा लिया, सिंपैथी ले लेगी, अब थोड़ी सी शर्म कर लो। अब उस बेचारे को थोड़ा सा बख्श दोगी तो मेहरबानी होगी तुम्हारी। मतलब मरे हुए इंसान को तो कहते हैं ना कि कोई बुरा भी हो ना हमारे साथ, गलत भी अगर उसने किया हो ना, तो भी उसको माफ़ कर देते हैं लोग। ये कैसे ऐसे लोग हैं यार, मरे हुए को भी नहीं बख्शते, तो जिंदा लोगों को तो इन्होंने क्या ही बख्श देना है। और आप लोगों से एक मुझे बात करनी थी दोस्तों। तो मैं यूट्यूब के जो ये वीडियोस वगैरह बनाती हूँ ना, तो इसमें मुझे वॉइस ओवर में बहुत ऐसे प्रॉब्लम होती है, तो मैं काफ़ी टाइम से एक है ना माइक ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा माइक मुझे मिल जाए ना। तो अगर आप में से किसी को जानकारी है या कोई यूज़ करता है माइक वगैरह अच्छे यूट्यूब वीडियो के जो वॉइस ओवर के लिए, तो मुझे बताना ज़रूर। 1 2 जगह मैंने लोगों को कमेंट भी किया था, लेकिन किसी का जवाब तो देखो आया नहीं, क्योंकि कोई किसी का हेल्प नहीं करना चाहता है, जबकि इसमें कोई किसी का कुछ बिगड़ता तो है नहीं।
लेकिन ठीक है, लोगों की अपनी अपनी सोच है, हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप ही यूट्यूब के लिए तो आप ही लोग मेरे दोस्त हों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई अच्छा सा माइक देके मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। और इन लोगों की मेलो ड्रामा में आके एंड ऑफ द डे ये सब पैसे कमा के निकल जाएंगे, ये सब शांत हो जाएगा, फिर से इनका सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और इज्जत तो ना सचिन के कोई लागू है, ना ही जगत दीदी की कोई लागू है। अगर इनके इतनी ही इज्जत अगर इनके लागू होती तो जो इज्जतदार लोग होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते। वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। तो ऐसे उल्टे सीधे लोगों को देखने का मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग रहते हैं पॉजिटिव, अच्छे हैप्पी वीडियोस बनाते हैं। जब भी आप एक चीज़ देखना, जब भी हम कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं ना जो थोड़ी सैड करने वाली होती हैं, या जैसे दिमाग में ऐसा होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, उल्टी सीधी बात हो जाता है ना, तो इंसान के हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे हम खुद भी सैड फील करने लग जाते हैं, है ना। तो लाइफ आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो इससे अच्छा है कि इस तरीके की वीडियोस देखी जाए जो हैप्पी गो लकी टाइप होती हैं, जोली वीडियोस होती हैं। गाने वाने सुनो, मज़े करो, मूवीज़ देखो, ये फालतू हरकतों में मत पड़ो। व्लॉगर्स को तो मैंने तो ऑलमोस्ट देखना ही छोड़ दिए। और अगर मैं देखती हूँ तो जिसके बारे में कंट्रोवर्सी आ जाती है ना, उसको तो चलो, इनको तो वीडियो वगैरह बनाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत देखा है। लेकिन 2-4 दिन जो मैंने देखा भी है ना, मैंने ऐसा फील किया कि मैं डिप्रेस्ड होना शुरू हो गई हूँ। मेरे घर वाले भी मुझे कह रहे कि इतना तुम दुखी किस बात से रह रही हो। मैंने कहा मुझे दुख तो कोई है नहीं, तो मैं क्यों सैड हूँ। तो फिर मुझे समझ में आएंगे, उल्टे सीधे वीडियो देख रही हूँ ना, ये कॉन्ट्रोवर्सी टाइप की, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो चलो दोस्तों, जल्दी वापस मिलेंगे। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा